नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जैसे कि आप सबको विदित है कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है और उस एकादशी में ये कहते हैं 24 एकादशियां साल भर में आती हैं। अधिक मास बढ़ जाए तो उसमें 2 एकादशी बढ़ जाती है, मन मास बढ़ जाए तो, अधिक मास बढ़ जाए तो उसमें 2 एकादशी बढ़ करके एकादशियों की जो संख्या है वो 24 हो जाती है, 26 हो जाती है। लेकिन इन 24 एकादशियों का व्रत अगर कोई नहीं कर सकता है तो उसके लिए कहा गया है कि वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, उसका व्रत अगर विधि पूर्वक से करे, बिना जल के व्रत करे, यानी जल भी उसमें ग्रहण नहीं करना, इसीलिए इसमें इस व्रत का नाम निर्जला पड़ा हुआ है। तो उस व्रत को करने से क्या होगा, 24 एकादशियों का व्रत का फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इस बार जो एकादशी का व्रत आ रहा है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। उस दिन आप सब लोग इस व्रत को बड़ी विधि पूर्वक से करें, नियम से करें। और जैसे कि व्रत का नियम है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नित्य निमित्त क्रिया से उठ करके निवृत्त होकर के भगवान सूर्यनारायण को अर्घ देना। अपने घर में जो भगवान का विग्रह है, शालिग्राम जी है या फिर भगवान बाल गोपाल है या फिर भगवान का विग्रह है, उसका षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को अनेक प्रकार के फलों का भोग लगाएं और भगवान का जो अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय नमो, इन मंत्रों का उच्चारण करें, इन मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम और एकादशी का मध्य में जरूर पढ़ें और तत्पश्चात दिन भर निर्जल रहते हुए व्यर्थ की वार्तालाप से बचें। इस बार एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है 6 तारीख को, 5 की रात्रि को प्रारंभ हो जाएगी और अंग्रेजी के हिसाब से 6 की सुबह 2:15 की रात्रि से प्रारंभ हो जाएगी। और ये जो एकादशी है रात्रि को ही, यानी कि 7 की सुबह 4:50 तक रहेगी, यानी पूरे दिन एकादशी है। द्वादशी के दिन यानी 7 जून को एकादशी का पारण करें और पारण का जो समय है सुबह सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक। अगर जो इसमें नहीं कर सकते हैं वो अपराह्न 1:44 से लेकर के 4:31 तक इस व्रत का द्वादशी में पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारी जो स्थानीय पंचांग है उसमें व्रत में भी कईयों में थोड़ा सा संशय बना हुआ है, तो स्मार्ट जो स्मार्ट लोग हैं वो उसमें हम भी आते हैं और जो गृहस्थी लोग हैं वो भी आते हैं। वो 6 तारीख को इस व्रत को करें और जो वैष्णव हैं, जो संत महात्मा हैं, वो 7 तारीख को इस व्रत को करें। कारण कि द्वादशी तिथि बढ़ी हुई है, तो द्वादशी तिथि बढ़ने से वैष्णव जन इसको 7 तारीख को करें। लेकिन गृहस्थियों के लिए सबसे उत्तम है इस 7 तारीख को, पूरे दिन एकादशी है 6 को, और द्वादशी में इसका पारण करें और 24 एकादशियों का फल इस निर्जला एकादशी में प्राप्त करें। भीमसेन ने भी इसी एकादशी का व्रत लिया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी का व्रत भी कहते हैं। निर्जल रहना, इसमें जल भी ग्रहण नहीं करना और आनंद पूर्वक से इस व्रत को लेते हुए 24 एकादशियों का फल प्राप्त करें। आप सबको पुनः निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत